गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर सीटेट पेपर 1 के लिए ये आपकी लेक्चर 3 है, थर्ड वीडियो है आपका। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे तीसरी वीडियो देखिए। ठीक है, देखिए मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप स्टडी स्टार्टिंग से करते हैं तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ पाती है। ठीक है, अगर आप बीच से स्टडी करते हैं तो फिर थोड़ी चीज़ें समझ में आती है, कुछ चीज़ें छूट भी जाती है, इसलिए आप पहली 2 वीडियो देखने के बाद आप ये तीसरी वीडियो देखें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको। हमारा आज का टॉपिक है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सीटेट पेपर 1 के लिए मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जहां पर 15 नंबर का आपका मैथमेटिक्स आता है। तो हम लोग का ये थर्ड टॉपिक है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले इस टॉपिक के हम कुछ फॉर्मूलेज हैं, तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं जो आपका फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूले और भी हैं लेकिन आपके एग्जाम के लिहाज से इतने फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले याद कर लेने हैं। पहला फॉर्मूला था यहाँ पे a प्लस बी को होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। a माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बात करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करें तो a प्लस बी पहले ब्रैकेट में और दूसरे में a माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 फॉर्मूले और हैं आपके। a क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए आप क्या लिखेंगे, a प्लस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab हो जाएगा। फिर यहाँ पे है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आप स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर सकते हैं, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने फॉर्मूले पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं, मैंने केवल वही फॉर्मूला लिखा हुआ है और इन सभी फॉर्मूले पे मैं क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं कि कैसे आप क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, देखिए अगर आप फॉर्मूला नहीं याद करते हैं तो भी क्वेश्चन हल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको फॉर्मूला याद कर लेना है ताकि आप कम समय में सही आंसर निकाल सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन देखिए लिया गया है, यदि 2 संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 24 और 12 है। ठीक है, यानी कि 2 संख्याओं को जब जोड़ा गया तो 24 प्राप्त हुआ और जब उन्हें आपस में घटाया गया, उनका अंतर लिया गया तो 12 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो कहा जाता है कि उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, देखने में आसान लग रहा है, 2 संख्याओं का क्या है, योग दिया गया है, अंतर दिया गया है, तो आप सबसे पहले दोनों संख्याएं निकालेंगे अलग अलग की, पहली संख्या कितनी है और दूसरी संख्या कितनी है, फिर उनका स्क्वायर करेंगे और डिफरेंस निकाल लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही करना है। और इसमें देखिए क्या है कि अगर आप फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं तो थोड़ा सा टाइम आपका ज्यादा लगेगा, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा और थोड़ी मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी वहां पे। तो आपको देखिए जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं तो वो क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आप करेंगे कैसे इसको। आप करेंगे यहाँ पर कि x प्लस वाई बराबर 24 दिया गया है और x माइनस वाई बराबर 12 दिया गया है, तो आप इस दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद मान लेते हैं पहली संख्या यहाँ पर x आ गई तो आप x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, तो मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ ये देखिए क्या है। जब आप पहली संख्या निकालेंगे, देखिए पहली संख्या के लिए क्या है आपका, यहाँ पे पहली संख्या बराबर आपका होता है यहाँ पे जोड़ बटा 2। ठीक है, जोड़ किसका करना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है आपस में, तो 24 और 12 कितना हो जाता है 36, 36 बटा 2 करीब कितना हो जाएगा 18। ठीक है, आप इसको माइंड में भी कर सकते हैं ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। आप क्या करिए 24 12 36, 36 का आधा 2 से भाग करना है, मतलब कि आधा करना है, तो 36 का आधा कितना हो गया 18, यानी कि पहली संख्या हो गई हमारी 18। ठीक है, देखिए दूसरी संख्या यहाँ पे क्या है, दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी घटाओ बटा 2। ठीक है, देखिए किसको घटाना है, फिर से इन दोनों संख्याओं को घटाना है, तो 24 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पहली संख्या क्या निकली 18 और दूसरी संख्या निकली 6। आप इसको भी माइंड में कर सकते थे, यानी ये लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। आप क्या करेंगे 24 12 36 का आधा 18, यानी पहली संख्या 18 है, 24 में से 12 को घटा दीजिए 6 आएगा, 6 क्या हो जाएगा आपका दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, घटाने के बाद 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी, यानी पहली संख्या क्या हो गई 18 हो गई और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमने जब दोनों संख्या यहाँ पर निकाल लिया है तो अब हम क्या करेंगे, इनका अंतर निकालेंगे, तो इनका हमें
वर्ग नहीं करना है ना, वर्ग करेंगे तो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। हमने एक फॉर्मूला भी इसके पहले आपको बताया था जहां पे था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हमने यहाँ पे क्या लिखा था, एक्स प्लस वाई पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या था आपका एक्स माइनस वाई था, ठीक है। तो पहली संख्या आपने निकाल ली है 18 और दूसरी संख्या क्या निकाली यहाँ पे आपने 6 निकाली, ठीक है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 6 आपका 24 हो जाएगा और 18 में से 6 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपके यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है। 24 और 12 यही होगा, हाँ सही है। तो अब आप क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, 12 चौक 48, 4 कैरी होगा, 12 दूनी 24 4 28, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 288 आपका सही आंसर होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो देखने में लग रहा है कि कैलकुलेशन तो काफी बड़ी हो गई है और मैंने कहा कि छोटी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन बड़ी इसलिए हुई है क्योंकि आपको समझाया गया है यहाँ पे। अगर आप शॉर्ट में करेंगे तो कुछ नहीं करना है, 12 24 मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 12 और 24 कितना होता है 36 का आधा 18 हो गया, ठीक है। और आप इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 24 और 12 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 12 आएगा, 2 से घटाएंगे वहां पे कितना 6 हो जाएगा, ठीक है। तो पहली संख्या हमारी होगी 18 और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 6। अब हम जानते हैं कि इन दोनों को क्या करना है, जोड़ करके और घटा करके गुणा कर देना है। तो 18 से कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और 18 में से 6 घटाएंगे 12 हो जाएगा, गुणा कर लीजिए 88 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लाइन में आपका आंसर आने वाला था। ये समझाने के लिए मैंने इतना कुछ आप लोगों को किया है, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि अगले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जहां पर कहा गया है यदि दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 12 और 8 है, ठीक है। फिर से आपको यहाँ पर योग और अंतर दिया गया है, लेकिन इस बार तो उनका गुणनफल क्या होगा, इस बार आपसे प्रोडक्ट पूछा गया है, ठीक है, उनका गुणनफल क्या होगा। तो आइए देखते हैं उनका गुणनफल कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया जब भी किन्हीं दो संख्याओं का सम एंड डिफरेंस दिया गया हो और दोनों अलग अलग संख्याएं निकालनी होती है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, पहली संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं टोटल माइनस 2 करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 8 20, 20 में से 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो पहली संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 10। अब हम निकालेंगे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या के लिए क्या करते हैं हम घटाओ बटा 2, यानी कि 12 में से हम 8 को घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहली संख्या हमारी कितनी आएगी 10 आएगी और दूसरी संख्या हो जाएगी 2। आपसे पूछा गया है कि गुणनफल क्या होगा प्रोडक्ट, तो आप क्या करें इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना 20, ठीक है। अगर आप ट्रिक जानते हैं तो 1 या 2 लाइन से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं लगेगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है गुणनफल 1025 मल्टीप्लाई बाय 125 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 1,45,105 प्राप्त हो, ठीक है। और ये 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन वहां से क्या होगा, टाइम ज्यादा लगने वाला है। तो मैं जो आपको ट्रिक यहाँ पर बताने वाला हूँ उससे आप मुश्किल से 5 या 10 सेकंड में इसका आंसर निकाल पाएंगे और आपको पेन भी नहीं चलानी है वहां पे, ठीक है। केवल बैठे बैठे एग्जाम हॉल में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपसे कहा गया में क्या जोड़ा जाए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि 1025 गुणे 125, सॉरी यहाँ पे 25 रहेगा, 125 में क्या जोड़ा जाए, तो आप 100 जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 145,105, ठीक है। ये आप इक्वेशन बनाएंगे पहले, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके पक्षांतर करेंगे और उस तरफ ले जाकर के इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सही है लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे जो ट्रिक बताने वाला हूँ सॉरी मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ वो आपकी ट्रिक क्या है, डिजिटल सम मेथड, ठीक है। डिजिटल सम मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो बिना पेन चलाए हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं डिजिटल सम मेथड होता क्या है। पहले मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे लिखा 7 6
4321 ये लिखा। और मैंने कहा कि इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो आप देखिए क्या करते हैं, डिजिटल सम यानी कि डिजिट को सम यानी कि ऐड करना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 7 और 6 मिलके कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 क्या है, 2 अंकों की संख्या है। तो जब भी ये 2 अंकों की संख्या आती है तो उसको आपस में जोड़ करके हम फिर से 1 अंक की संख्या बना लेते हैं, ठीक है। तो 13 में 3 और 1 मिलके 4 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, 4 हो गया। अब 4 4 8, ठीक है। 8 क्या है, सिंगल डिजिट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़िए। 8 3 11, जैसे ही आप 11 पर पहुंचे तो 2 अंक आ गया, तो 1 और 1 जोड़िए 2 हो जाएगा, 2 और 2 फिर 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो डिजिटल सम हमेशा सिंगल डिजिट का कोई नंबर आता है 1 से लेकर के 9 तक, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया 981543, ठीक है। और मैंने कहा इसका डिजिटल सम क्या होने वाला है, ठीक है, या क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, जब भी हम किन्हीं दो नंबर को आपस में ऐड करते हैं और उनका सम 9 हो जाए, ठीक है, तो उसको वहीं पर छोड़ देना है, क्योंकि 9 को ऐड करके आगे चलेंगे या फिर छोड़ करके आगे चले, हमारा आंसर सेम आता है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। पहले आप इसको क्या करेंगे, 9 8 17 हो जाएगा, 17 में 7 और 1 है तो 7 1 8 होगा, 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 5 14 तो 4 1 5 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, और 9 में 3 जब आप जोड़ेंगे तो कितना, 12, 12 में 1 और 2 है तो 2 1 फिर से 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जब इसको पूरा ऐड करके देखा तो 3 आया। अगर हम देखिए ट्रिक से सॉल्व करें तो क्या होगा, हमें 9 दिख रहा है, हटा दीजिए, 8 1 9 है इसको भी हटा दीजिए, 5 4 9 है इसको भी हटा दीजिए, बचा क्या, 3। तो वही तो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे। तो डिजिटल सम मेथड में जहां कहीं भी या तो डायरेक्ट 9 लिखा हो या फिर किन्हीं दो अंकों का जो सम है वो 9 हो जाए, या फिर 3 अंकों का सम 9 हो जाए, या फिर कहीं पे 2 2 2 2 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप 4 या 5 अंकों को जोड़ें और 9 हो जाए तो उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, उसको लेकर के आगे जाके कोई फायदा नहीं है, आंसर आपका वही आने वाला है। तो आपको इस तरीके से डिजिटल सम निकाला जाता है। अब आइए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए देखिए ये क्या है, 5 और 4 क्या है, 9 बन रहा है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको हटा दीजिए, इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। अब क्या बचा, 5, 0 का कोई फायदा नहीं है ऐड करके, 5 और 1 6 और 1 7, इसका डिजिटल सम कितना आया, 7 आ गया, ठीक है। अब आइए यहाँ पर क्या देखिए, x है, यहाँ देखिए इसका डिजिटल सम क्या होने वाला है, 5 तो 7 और 1 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई है बीच में तो मल्टीप्लाई लगा लीजिए, 5 तो 7 और 1 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा छोटा हो गया, अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टाइम 64 हो जाएगा, और 64 क्या है, दो अंकों की संख्या है जिसका डिजिटल सम निकालिए, 6 4 10 हो गए यहाँ पे, ठीक है। 10 का डिजिटल सम देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 और 1 को प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका डिजिटल सम कितना निकलेगा, 6 4 10, 10 में भी दो अंक हैं तो इनको फिर से ऐड कर लीजिए, 0 और 1 जोड़ेंगे तो कितना, 1 हो जाएगा। अब 1 को क्या करना है, आपको उस तरफ ले जाकर के 7 में से माइनस कर देना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 - 1 इज इक्वल टू कितना, 6, ठीक है। x बराबर कितना आया, 6 आया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसका डिजिटल सम कितना, 6 आ गया है। तो अब जिस ऑप्शन में आपका डिजिटल सम 6 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए चेक कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पे देखिए क्या है, 9 है, इसको हटा दीजिए, 9 से कोई मतलब नहीं है, 8 और 1 9, ये भी हटा दीजिए, 0 की कोई वैल्यू नहीं, ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बचा क्या, 6 बचा हुआ है, तो बस आपका आंसर यहाँ पर पहला वाला ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें चेक करना चाहें तो 5 और 1 6 और 1 7, इसका डिजिटल कितना, 7 आ रहा है। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो 8 और 1 9 हटा दीजिए, 4 और 5 9 होता है, हटा दीजिए, 0 की कोई वैल्यू नहीं, यानी यहाँ पर क्या आया, डिजिटल सम आपका 0 आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें 6 1 7 7 14 में क्या होता है, 1 और 4, ठीक है, 5 हो जाएगा, 5 और 7 12, 12 में क्या है, 1 और 2 है यानी कि 3, इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 3 आएगा। तो हमारा आंसर जो 6 आ रहा था वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो बस आपको यहाँ पे ये टिक कर देना है बस, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, फिर से डिजिटल सम के लिए है। कहा गया है गुणनफल 1001 को 101 में क्या घटाया जाए जिससे कि आपको ये संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। इस बार यहाँ पर घटाने की बात कर रहा है, तो इसको भी हम डिजिटल सम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए करना क्या है आपको, सबसे पहले आप लिखेंगे 1001 into 101 इज इक्वल टू, घटाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे माइनस x कर लीजिए, इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 एंड 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिजिटल सम निकालेंगे। देखिए इनका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 1 कितना होता है आपका, 2 होता है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 1 और 1 मिलके 2, ठीक है, 2 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 4 में से आप क्या घटाएं कि आपको कितना प्राप्त हो जाए, 1 और 1, इसका डिजिटल सम आपका 2 हो जाएगा, ठीक है।
4 में से आप क्या घटाएं कि आपको 2 प्राप्त हो जाए, तो आप क्या करेंगे माइनस x को इस तरफ लाइएगा और ये इधर आ जाएगा आपका 2, ठीक है, यानी कि x बराबर क्या आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिजिटल सम क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है, तो जिस भी ऑप्शन में डिजिटल सम 2 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 4 3 7 और 2 9, इतने का तो 9 हो जाएगा, हटा दीजिए, बचा क्या सिर्फ 1 बच रहा है जो कि गलत है, ठीक है, ये सही नहीं हो पाएगा, हमें 2 चाहिए, ठीक है। 3 और 1 यहाँ पे 4 हो रहा है, ये भी आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पे 2 और 1 देखिए 3 हो रहा है, ये भी गलत हो जाएगा, 3 नहीं हो पाएगा आपका आंसर। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 1 और 1 2 हो रहा है, यही आपका सही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि डिजिटल सम हमें 2 चाहिए था और यहाँ से 2 मिल रहा है लास्ट ऑप्शन से, तो लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो जब भी इस तरीके की क्वेश्चन पूछा जाए क्या घटाया जाए या फिर क्या जोड़ा जाए, तो आप इस तरह एक इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन बनाने के बाद इसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना नहीं है, वहां पे आप सीधे सीधे डिजिटल सम मेथड से इसको कम समय में आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, जहां पर आपसे कहा गया है, देखिए जब किसी संख्या के 1/4 यानी कि 1/4 में 12 जोड़ा जाता है, यानी किसी संख्या के 1/4 में जब 12 ऐड किया जाता है तो 18 प्राप्त हो जाता है, तो वास्तविक संख्या के अंकों का योग आपसे पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, मान लेते हैं एक वह संख्या क्या है x है, उसके 1/4 में यानी कि x को 4 से आप भाग कर दीजिए। क्या कहा गया है 12 जोड़ा जाता है, तो आपको क्या करना है 12 जोड़ा, ठीक है। जब किसी संख्या के 1/4 में 12 जोड़ा जाता है, ठीक है, तो हमने संख्या को x माना है, x भी चौथाई यानी कि 4 से डिवाइड किया और 12 जोड़ा, तो क्या प्राप्त हो गया हमें यहाँ पर 18 प्राप्त होता है, ठीक है। क्या कहा गया 18 प्राप्त होता है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है और हमें वास्तविक संख्या पहले निकाली है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आएगा x/4 इज इक्वल टू 12, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 18 माइनस आप 12 करेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या 4 इसके साथ गुणा हो जाएगा, 4 6 24, ठीक है। ये तो हमारी वास्तविक संख्या निकली है, लेकिन आपसे कहा गया है कि वास्तविक संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है, के अंकों का योग निकालना है। वास्तविक संख्या पे क्या है 24 है, 24 में कौन से 2 अंक हैं 2 और 4 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 + 4 कर देंगे तो 6 आ जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वास्तविक संख्या के अंकों का योग कितना 6 आ जाएगा, ठीक है। जबकि वास्तविक संख्या हमारी क्या है 24 है, तो कभी आपसे वास्तविक संख्या पूछता है और कभी कभी उनका योग पूछ लेता है, जो कि यहाँ पर योग पूछा गया था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहता है कि 2 पूर्ण संख्या का गुणनफल 32 है, ठीक है, यानी कि 2 कंप्लीट नंबर है जिनका गुणनफल कितना है, प्रोडक्ट कितना है 32 है। इन संख्या का न्यूनतम संपूरक योग क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन में 7 8 10 एंड 12 दिया गया है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या हमारी y है और इनका गुणनफल कितना आया है, क्वेश्चन के हिसाब से कहा गया है 32, तो इनका गुणनफल हम मान लेते हैं कि 32 है, ठीक है। अब देखिए 32 अगर किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल है तो 2 संख्याएं बहुत सी हो सकती हैं, 1 और 32 भी हो सकता है, क्योंकि 32 1 जा 32 होता है, 2 और 16 भी हो सकता है, क्योंकि 16 दूना 32 होता है, तो पहली संख्या 2 और दूसरी संख्या 16 भी हो सकता है। इस तरीके से तमाम संख्याएं निकल सकती है, लेकिन आपसे कहा गया है कि न्यूनतम संपूरक योग क्या होगा, यानी दोनों संख्याओं का योग पूछा गया है और मिनिमम योग पूछा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारी क्या है x रही होगी और दूसरी संख्या 32 रही होगी। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है कि दूसरी संख्या मान लेते 2 होगी और ये, ठीक है, पहली संख्या 2 और दूसरी संख्या 16 भी हो सकती है। अब देखिए ये क्या है 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि गुणनफल कहा गया, तो आपको डिवाइड करके चेक करना है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार में हो जाएगा 4 8 32। अब देखिए कितनी बार में होगा, 5 से होगा ये, क्या 32 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 6 से डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड नहीं होता है, 7 से भी डिवाइड नहीं होता है। अब जाके ये 8 से डिवाइड होगा, तो कितनी बार में होगा, देखिए यहाँ पे 8 चौक 32, तो 8 और 4 हम पहले भी लिख चुके हैं, यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, तो बस इसको हटा दीजिए, जहां पर रिपीट करने लगता है वहीं पर हम उसको रोक देते हैं, उसके आगे फिर हम चेक नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सारी संख्याएं हैं, या तो पहली संख्या 1 दूसरी संख्या 32 होगी, या तो पहली संख्या 2 दूसरी संख्या 16 होगी, या तो पहली संख्या 4 और दूसरी संख्या 8 होगी, ठीक है। यही 3 ऑप्शन हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए इनका योग अगर हम निकालें तो 32 और 1 कितना होता है 33 होता है, ठीक है। अगर इनका योग निकालें तो 16 और 2 कितना 18 हो जाएगा।
अगर हम इसका योग निकालें तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, आपसे पूछा गया था न्यूनतम, न्यूनतम मतलब कि मिनिमम पूछा गया था, तो सबसे कम क्या है यहाँ पे 33, 18, 12 में से सबसे कम क्या है 12 है, तो न्यूनतम योग क्या होगा 12, यानी कि आपका लास्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, जो आपका एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2013 में आ चुका है। और देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि जब किसी संख्या के आधे में, ठीक है, आधे का मतलब क्या होता है 1/2, ठीक है, आधे में 15 जोड़ा जाता है तो हमें कितना 39 प्राप्त होता है, 39 प्राप्त होता है। तो वास्तविक संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन सीटेट 2013 में आ चुका है और इसके जस्ट पहले मैंने अभी एक क्वेश्चन सेम टू सेम करवाया भी है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन मैंने करवाया है। ठीक है, तो जितना आपको चीज पढ़ाई जा रही है वो सारी चीजें एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कहा गया किसी संख्या के आधे में, तो हम मान लेते हैं कि संख्या हमारी क्या है x है, आधा का मतलब उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 15 क्या किया गया जोड़ा गया है, तो जोड़ दीजिए तो कितना प्राप्त हुआ 39 प्राप्त हुआ। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में बातों को कह रहा है, चीजों को बताया जा रहा है, वैसे वैसे आपको इक्वेशन बना लेना है। ठीक है, अब क्या करें, देखिए यहाँ पे हम चाहें तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी, इसलिए क्या करना है 15 को उधर लेकर के जाइए, पहले 15 को माइनस कर दिए। ठीक है, तो 39 में से आप 15 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सॉरी 24 हो जाएगा, यहाँ पे 24 आएगा और इधर क्या बचेगा आपका x/2। तो अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 इधर क्या है डिवाइड में है, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 24 गुना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 होगा यहाँ पे। अब आपसे कहा गया था यहाँ पे देखिए कि वास्तविक संख्या के अंकों का योग क्या होगा, योग पूछा गया, तो 48 में क्या है 4 है और 8 है। ठीक है, तो 8 4 मिलके कितना होता है 12 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, लास्ट ऑप्शन में 12 लिखा हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एग्जाम का क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और नया क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन आपका क्या है, संख्या 9y8071 11 से विभाजित होगी यदि y का न्यूनतम मान है। ठीक है, यहाँ पे आपको y का न्यूनतम मान निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2015 में आ चुका है। बेसिकली आपका ये जो क्वेश्चन है आपका डिविजिबिलिटी रूल से लिया गया है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करवा देता हूँ, क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो डिविजिबिलिटी रूल का ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपसे कहा गया है 9y8071 क्या है 11 से डिविजिबल है। देखिए 11 से डिविजिबल होने के यानी कि विभाजित होने का रूल क्या है वो मैं अगले वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग अगर आपका या तो 0 आ जाए या फिर 11 से विभाजित हो, ठीक है, जैसे कि 11, 22, 33, 44 ऐसे कोई संख्या आ जाए जो 0 हो, यानी कि विषम स्थानों का योग और सम स्थानों के योग का जो अंतर है वो क्या हो, या तो 0 हो जाए या तो फिर 11 का मल्टीपल हो। ठीक है, क्योंकि 11 का मल्टीपल होगा तभी 11 से विभाजित होगा, तो वो संख्या क्या होती है 11 से कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए y का हमें क्या करना है, न्यूनतम मान यहाँ से निकालना है, सबसे छोटा मान निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ पर ये क्या पहले स्थान पर है, ठीक है, ये क्या है तीसरे स्थान पर है और ये 5वें स्थान पर है, तो यहाँ से अगर हम इसको लें इस तरफ से तो 7 और 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 रहेगा और 1 में y ऐड करेंगे तो y हो जाएगा, तो 1 प्लस y हो जाएगा। यहाँ से ऊपर देखिए क्या 9 8 17 17 और 7 कितना होता है आपका यहाँ पे 24 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पर तो सम स्थानों का योग कितना 24 और विषम का कितना 1 प्लस y हो गया। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, y का बराबर क्या हो जाएगा 24 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 23 आएगा। ठीक है, यानी कि y की मान यहाँ पे कितना आ रहा है 23 आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, y भी उसमें से माइनस करना है क्योंकि अंतर लिया जाता है, तो माइनस करना है। तो y का न्यूनतम मान क्या होगा जो हम इनमें से माइनस करें और ये 11 से कट जाए। ठीक है, तो 1 माइनस करके देखिए अगर हम 0 माइनस करेंगे तो 23 का 23 ही रहेगा और 23 11 से कैंसिल नहीं होता है। ठीक है, अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 23 में से 1 घटाएंगे तो 22 होगा और 22 क्या होता है 11 से कैंसिल हो जाता है, इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा y बराबर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा
थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे वाली जो भी वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।